नमो हरियन्तानं नमो सिद्धाणं नमायरियाणं नमो वज्रायणं नमो लोये सर्वसां तेषु पञ्च नमो कारुं सर्वपापप्रणाशं मङ्गलानं च सर्वेशं परमं भवै मङ्गलम् जय जगजीवन जोनि वेयाणो जगगुरु जगानंदो जगदाहो जगबंधु जय जगप्रिया महोदय जय सुयान बबु तीर्थयराणं पश्चिमो जय जय गुरुलोकाणं जय महपा महावीर वंदे मायसं महाबाहुं महावीरं महामुनिम् अमर नर राय मह्यम चरम तीर्थय रविमसते सर्वारिष्ट प्रणश्याय सर्वाभिष्टार्थदायिने सर्वलब्धि निधानाय श्री गौतम स्वामिने नमः श्री सुधर्म स्वामिने नमः अज्ञानतिमिरान्धकं ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। धर्मना बहुत बहुत आशीर्वाद। हाँ जी, आज 20 फरवरी को मंगलवार है। दूसरी क्लास इस समय गणधरवाद की प्रारंभ हो रही है। छठे गणधर आए हैं मंडिक स्वामी। ये अपना विषय एक लेकर के आए हैं और इनके विषय का मुख्य केंद्र बिंदु है न तो आत्मा बंधती है और न ही छूटती है। ऐसा जब बंधती नहीं है किसी से तो छुटकारा पाने का कोई प्रश्न ही नहीं खड़ा होता है। अब ये विषय इनके दिमाग में क्यों ऐसा फिट हो गया, ये भी अभिनिवेशिक भाव है। ध्यान रखिए, अभी जो हम चर्चा कर रहे थे ना, ये भी अभिनिवेशिक भाव है और इसके साथ भी ये अनंतानुबंधी जुड़ जाता है, तभी ग्रंथि बनती है, गांठ बनती है, नहीं तो नहीं बनती है। तो ऐसे स्थिति के अंदर इन्होंने अपनी तरह से एक बात का पॉइंट हमने लास्ट टाइम उठाया था कि जो जो पदार्थ अपने आप में विभू है, विभू का मतलब क्या हुआ, जो व्यापक है। अब इन्होंने तो अपनी तरह से कारण बना लिया था, जो विभू है, जो व्यापक है, अब वो कैसे बंधेगा आसान, अब उसके बंधने का प्रश्न नहीं आएगा। हाँ जी, ध्यान दीजिए। और दूसरा इन्होंने क्या कारण कहा है, जो जो पदार्थ विभू व्यापक है वह एक अकेला ही है। इसका मतलब ये हो गया। दूसरा, बस दूसरा कोई है ही नहीं। ये दो अलग अलग क्या अर्थ हो गए। पहले का मत ये है कि जो पदार्थ विभू है वो व्यापक होता है, वो कैसे बंधेगा। इतना व्यापक पदार्थ। मैं अभी आपको पूछो जैन साहब, आप जाकर के आकाश को ढक दो, बोलिए आप कैसे ढकेंगे। मुश्किल है सर। अरे, ये शब्द का प्रयोग क्यों किया। ये आपने अपनी भाषा में इस शब्द का प्रयोग कैसे सर किया आपने। ये बादलों से आवरण हो क्या सकता है? है उसका। आप किधर किधर जा रहे हो, कुछ समझ में नहीं आया। मेहता जी बोलिए। समझिए, जो व्यापक है वो बंधन में इसलिए नहीं आ सकता है क्योंकि बंधन के लिए कुछ और चीज चाहिए। जब व्यापक है तो वो सर्व जगह सर्वस्व है, वो तो आपने बंधन तो दूसरे का। सीमित कैसे होगा, सीमित कैसे हो जाएगा। हाँ,
पहले में वो नहीं, सीमित कैसे होगा बनने से? पहले और दूसरे में फर्क करिए ना भाई साहब। हाँ, तो पहले में व्यापक का बंधन इसलिए नहीं हो सकता है क्योंकि बंधन अगर होता तो वो सीमित हो जाता, मगर वो तो व्यापक है, तो वो व्यापक और सीमित दोनों विरोधी हो गए। अरे व्यापक, इतना व्यापक, इतना व्यापक, इतना विशाल है, अब उसका तो कोई अंत ही नहीं। ये जैन साहब बोल रहे हैं बादलों से ढकेंगे, मुश्किल है, ऐसा बोलते हैं। तो जरा आप सोचो, बादलों से कितना आकाश का भाग ढकेगा? आकाश के सामने इतने इतने व्यापक, इतने विशाल आकाश को ढकने के लिए बादल तो हमारे नाखून से भी कम हो जाएंगे। क्या ढकेंगे वो आकाश को, कैसे ढकेंगे सर? तो व्यापकता इतनी विशालता है। अब विशाल शब्द छोटा है, व्यापक शब्द बड़ा है, और उस अर्थ में विभु है। तो वो इतना व्यापक है, इतना कोई ढक ही नहीं सकता, किसी के लिए संभव नहीं, कोई ढकने का प्रश्न ही नहीं खड़ा होता है। अब दूसरा ये कहता है कि जब वो इतना व्यापक है, इतना विशाल है, विस्तार वाला है, तो दूसरे किसी पदार्थ का तो अस्तित्व ही नहीं है, तो कौन ढकेगा? तो उन्होंने, अद्वैतवादियों ने आत्मा को इतनी व्यापक विस्तार वाली मान ली, और वो भी एक ही मान ली, एक ही आत्मा अकेली, दूसरा कोई पदार्थ ही नहीं है। जब दूसरा पदार्थ ही नहीं है तो बांधने वाला, बंधने वाला दो होना चाहिए कि नहीं? वो कहाँ है? मैं अभी आपको कहूं कि इनको चोड़िया जी को बांधना है, तो भाई साहब चोड़िया जी अलग हो गए, रस्सी अलग हो गई कि नहीं? रस्सी से, धागे से, डोरी से, अब से मतलब कोई दूसरा साधन तो होगा तो बांधेंगे। तो ये तो कह रहे हैं कि इतना व्यापक है कि दूसरे का तो अस्तित्व ही नहीं है, तो कहाँ बांधने का प्रश्न आया? आप इनके दो भेद समझ लो। इनका जो व्यापकता शब्द का इशारा है, वो किस तरफ है, उतना ही तो आपको समझना है। बस, इतनी व्यापकता पदार्थ की, इतनी व्यापकता कि दूसरे के अस्तित्व का ही निषेध कर रहे, और इतनी व्यापकता कि अगर कोई ढके तो कैसे ढके, कोई बांधे तो कैसे बांधे, किससे बांधे, क्या करे? तो उस पहले के अंदर दूसरे पदार्थ के अस्तित्व की संभावना खड़ी रखते, भले ही निषेध न भी करे, लेकिन सामने इधर जो है, बांधे तो कैसे बांधे, किस तरह से बनते, ये भी तो अर्थ होना चाहिए ना। और दूसरा ये साफ कह रहा है कि भाई वो उतनी व्यापकता इतनी है कि उसके सिवाय दूसरे किसी का अस्तित्व ही नहीं। अब जिसको बांधना है, उसके अतिरिक्त दूसरे पदार्थ का अस्तित्व होना चाहिए जिससे उसको बांधा जा सके। बोलिए पहले छोटिया जी, ये शब्द बोलो तो ध्यान में आएगी बात। साहब, किसी को बांधना है तो वो दूसरे पदार्थ का अस्तित्व होना चाहिए जिससे वो बांधा जा सके। हाँ, दो बात आएगी नहीं आए? आगे मार्च। जिसको बांधना है, बंधने वाला, जिससे बांधना है ऐसा अन्य बांधने योग्य पदार्थ। अब दो का घटक, दो का तो अस्तित्व होना ही चाहिए। भाई मैंने ताली बजाई, तो ताली बजाई तो दो हाथ है तब तो ताली बजी। एक ही हाथ हो तो ताली कैसे बजेगी? एक ही पदार्थ का अस्तित्व हो तो फिर उसको बांधने का प्रश्न कहाँ खड़ा होता है? नंबर दो, मेहता जी ध्यान से सुनिए, जो एक ही पदार्थ है वो भी बंधने योग्य पात्रता वाला है कि नहीं है? भले ही एक है, भले ही एक है, लेकिन इतना व्यापक भी, चलो ठीक है व्यापक रहने दो, वो बंध सकता है कि नहीं? बताइए। मैं अगर ये पानी से एक टाइल्स को दूसरी टाइल्स के साथ बांधने जाऊं तो बंधेगी? मैं पानी से
सोने को चांदी के साथ बांधना चाहूं तो बंधेगा क्या? नहीं। अब क्या करना, दोनों के अंदर क्या करना? उस पदार्थ में बंधने की ताकत, शक्ति होनी चाहिए। इधर देखिए, ये सीमेंट है और सीमेंट में बंधने की शक्ति है, लेकिन जब तक पानी का संयोग नहीं होगा वहां तक सीमेंट अपने आप में पाउडर फॉर्म में बना रहेगा, बंधेगा नहीं, पत्थर नहीं बंधेगा। अरे ये बात समझ में? सीमेंट सीमेंट है। जिस तरीके से सीमेंट को इतना गर्म करके उस प्रोसेस पर बनाया गया है, इसी कारण बनाया गया है कि पानी पड़ते ही मॉइस्चर इफेक्ट से परमाणु बंधने लग जाए। ये परमाणु सीमेंट में, मतलब पत्थर के पाउडर में अंदर ही अंदर, अपने ही अंदर परमाणु के बंधने की क्षमता निर्माण करने के लिए उतनी गर्मी, हीट टेम्परेचर या प्रक्रिया करके उसको इतना गर्म किया गया। अब आपको जान करके मालूम है मेहता जी, इधर देखिए ध्यान से, शीत और उष्ण, शीत और उष्ण दो परस्पर दो विरोधी गुणधर्म है। तो शीत और उष्ण को, दोनों को साथ में लाएंगे तो क्या होगा? या तो उष्ण वाले को शीत होना पड़ेगा या शीत वाले को उष्ण होना पड़ेगा। दो में से एक तो होना ही पड़ेगा। आपने दूध उफन के जा रहा है, इतना गर्म हो गया, इतना उबल गया कि दूध उफन के जा रहा है, तो आप पानी क्यों डालते हो? पानी क्यों डालते हो अंशाबेन, बोलो? दूध को उसकी उष्णता कम करने के लिए। दूध इतना गर्म है, इतना उबल रहा है, अब पानी इतना ठंडा है, तो दोनों के गुणधर्म परस्पर विरोधी है। अगर आपने उफनते हुए दूध के अंदर ठंडा पानी नहीं, लेकिन उसी टेम्परेचर का गर्म पानी डाल दिया, फिर क्या होगा? बोलिए विभा बहन जी, ख्याल है ना आपको? जी साहब जी, सारा उबल उबल के बाहर निकल जाएगा। हाँ, तो वो भी पानी है, ये भी पानी है, क्यों भाई? इससे, उस पानी से तो बैठ जाता है, और इस उबलते हुए, खौलते हुए गर्म पानी से वो जो है बाहर चला जाएगा। भाई पानी पानी होते हुए भी गुणधर्म से विपरीत है। अब बताइए, पानी काम कर रहा है कि गुणधर्म काम कर रहे हैं? कोशिश गुणधर्म करिए। काम, हाँ जी, गुणधर्म काम कर रहे हैं। हाँ, गुणधर्म। बरोबर है ना? अब पानी काम कर रहा है कि गुणधर्म काम कर रहा है? मैं ये बताऊं, चोरडिया जी काम कर रहे हैं, व्यवहार कर रहे हैं, कि इनका स्वभाव काम कर रहा है? बोलिए चोरडिया जी। अब चोरडिया जी अच्छे हैं, चोरडिया जी अच्छे हैं कि इनका स्वभाव अच्छा है कि खराब है? स्वभाव पर जाते हैं दुनिया में, स्वभाव काम करता है। बस 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 बस। अब अच्छे खराब पर क्या आपका चेहरा देखना है क्या? रूप रंग देखना है क्या? आप कल होठ पर लाल लाल लगा के आ जाओगे, चेहरे पर सफेद सफेद कुछ लगा के आ जाओगे तो क्या? नहीं 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 नहीं। अब पुरुष है, पुरुष के लिए लाल पीला कुछ नहीं होना चाहिए, कोई कॉस्मेटिक नहीं देखना है। पुरुष के लिए आपका स्वभाव देखना है, सवाल आपके गुणधर्म देखना है, आपका बुद्धि चातुर्य देखना है, आपकी बल शक्ति देखनी है। स्त्री के लिए ठीक है भाई साहब, वो लाल पीला लगा दे, रूप रंग देख लो, काम हो गया सब। लेकिन स्त्री का रूप रंग वो खाली 2 मिनट के लिए, फोटो शो के लिए है, लेकिन पुरुष का तो गुणधर्म जिंदगी भर के लिए। पुरुष जिंदगी में बदल नहीं सकता है, स्त्री तो अभी बदल जाएगी। 2 मिनट में फोटो ले लिया, खेल खत्म हो गया भाई साहब, अभी बदल जाएगी। लेकिन जिस दिन स्त्री ठान ले कि मैं, मेरे कॉस्मेटिक से पहचानी नहीं जाऊंगी,
मैं मेरे कपड़े आभूषण से नहीं, नहीं 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 नहीं, मुझे भी मेरे गुण धर्म से ही पहचान मिले। मैं भी ज्ञान से, मैं भी दर्शन चारित्र से, मैं भी इससे पहचानी जाऊं। ये जिस दिन वो ठान लेगी ना, फिर तो वो भी रानी लक्ष्मीबाई बन जाएगी, फिर वो भी बन जाएगी। तो यहाँ पर पानी जितना इम्पोर्टेंट नहीं है, वो पानी का शीत या उष्ण स्पर्श ज्यादा इम्पोर्टेंट है। लेकिन शीत और उष्ण ये द्रव्य नहीं है, ये गुण है। गुण हमेशा ही द्रव्य के बिना नहीं रह सकता है। जब जब गुण रहेंगे तो किसी न किसी द्रव्य के साथ ही रहेंगे। लेकिन ये इनकी विभुता और व्यापकता इतनी विस्तार वाली बताते हैं कि दूसरे किसी द्रव्य के अस्तित्व का सिद्धांत स्वीकारने को तैयार नहीं है। अगर दूसरे किसी अन्य पदार्थ के अस्तित्व का सिद्धांत स्वीकार ले तो पहला धक्का इनके विभु बने, व्यापक बने को ही लगता है। अगर दूसरा कोई पदार्थ जगत के अस्तित्व में आ गया तो इसकी व्यापकता, विभुता जो है नष्ट हो जाती है। इसलिए वो पकड़ के रखते हैं बाद में, आत्मा विभु है, व्यापक है, विभु है, व्यापक है, इसलिए किसी दूसरे पदार्थ का अस्तित्व ही नहीं है, इसलिए वो अद्वैत है। अद्वैत का मतलब क्या? दूसरे किसी पदार्थ का अस्तित्व है ही नहीं, एक ही है, अकेला ही है, दूसरे का अस्तित्व नहीं है। एक पॉजिटिव सेंटेंस है, एक नेगेटिव सेंटेंस है, दोनों तरफ से सेटिंग करके इन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है। चलिए जी बोलिए, थोड़ा थोड़ा समझने की कोशिश करिए, सबको मैं कह रहा हूं। क्या हो गया? नहीं अच्छा, चलो नीति बहन जी बोलिए। जी भारत साहब, आपने बताया कि जो जो पदार्थ विभु है, व्यापक है, वह अकेला ही है। ये पॉजिटिव सेंटेंस हो गया। और इसके सिवाय कोई दूसरा पदार्थ है ही नहीं, ये एक नेगेटिव सेंटेंस है। हाँ, अब मेहता जी बताइए, दूसरे का अस्तित्व स्वीकार दे जाए तो धक्का किसको लगता है? तो धक्का वो अद्वैतवाद को लगेगा। जो अद्वैत कहते हैं कि एक ही पदार्थ है, उसको लगेगा। क्यों लगेगा? इतना व्यापक है, इतना व्यापक है, तो उसके अंदर दूसरा पदार्थ आके रह ही कैसे सकता है? कैसे रहेगा? क्यों रहेगा ही क्यों नहीं रहेगा संजय? हाँ, अब आप ध्यान दीजिए साहब, दूध है, इतना बड़ा टोप है, इतना बड़ा टोप, 1000 लीटर के अंदर। अब 1000 लीटर का इतना बड़ा दूध है, तो क्या दूसरा पदार्थ रह ही नहीं सकता है? तो फिर शक्कर आके दूध में कैसे घुलेगी? दूध से शक्कर भिन्न है कि नहीं? शक्कर दूध से भिन्न है कि नहीं? दूध के गुणधर्म से शक्कर का गुणधर्म भिन्न है कि नहीं? दूध की पर्याय से शक्कर की पर्याय भिन्न है कि नहीं? दूध के द्रव्य से शक्कर का द्रव्य भिन्न है कि नहीं? और जब शक्कर आकर के दूध में घुल जाती है तो वो कैसे घुल गई उसके अंदर? क्यों शक्कर का दूसरे पदार्थ के रूप में गणना होती है? और शक्कर की दूसरे पदार्थ के रूप में गणना पड़ने पर भी दूध को कहाँ धक्का लग गया? और दूध आकर, शक्कर आकर दूध के अंदर मिल गई, घुल गई, क्या दूध को नुकसान हो गया? कहाँ चला गया दूध? कुछ भी नहीं हुआ, दूध को कोई नुकसान नहीं हुआ। ये एग्जाम्पल जब मंडिक स्वामी को दिया गया, अब वो से खुजलाने लग गए। अरे ये क्या बात है? अब क्या जवाब देना? अब कैसे जवाब देना इनको? दूसरा एग्जाम्पल लीजिए, थोड़ा ध्यान से सुनिए, अच्छी तरह से बात। एक कमरे के अंदर एक ट्यूबलाइट आपने लगाई 1000 वोल्ट की,
1000 वोल्ट का इतना बड़ा प्रकाश पूरे कमरे में फैल गया। पूरे कमरे के अंदर फैलने से प्रकाश व्यापक विभू हो गया कि नहीं हुआ? मैं कमरे के एग्जांपल से समझा रहा हूं, अब आप बड़े हॉल के एग्जांपल से समझ लो। 1000 वोल्ट का प्रकाश, ये लैंप जो है, फ्लड लाइट जिसको बोलते हैं, वो पूरे हॉल में फैल गया। इतना प्रकाश फैल गया, इतना प्रकाश फैल गया कि पूरा हॉल भर गया प्रकाश, एक कोना बाकी नहीं रहा। मैं ये किस एग्जांपल के लिए समझा रहा हूं? विभू के लिए, व्यापक शब्द के लिए। जैसे लाइट का प्रकाश जो है इतने बड़े हॉल में फैल गया, ये कह रहे हैं कि आत्मा पूरे पूरे आकाश में फैल गई। अब या तो पहले आकाश को द्रव्य मानो तो आपका व्यापक बना सिद्ध होगा। अगर मैं ये बोलूं कि हॉल ना बोलूं और 1000 यूनिट का जो है वोल्ट का प्रकाश का बल्ब बोलूं, तो भाई हॉल ही नहीं है तो आप फैलेगा किधर? फिर तो खुले आकाश में। तो प्रकाश और हॉल दो हो गए कि नहीं हो गए? तो पहली बात ये बताइए मंडित स्वामी जी, क्या आप आकाश को मानते हैं कि नहीं? अद्वैतवादियों के लिए बात चल रही है। जी हाँ, क्या आप आकाश को मानते हैं कि नहीं? और आकाश को माने बिना आत्मा की व्यापकता कैसे सिद्ध करोगे? बोलिए मेहता जी, बोलिए। आपने बताया, आपने फरमाया कि मंडित स्वामी जी को भगवान ने बताया कि क्या आप आकाश को मानते हो कि नहीं, और आकाश को माने बिना आप आत्मा की व्यापकता विभू कैसे सिद्ध करोगे? हाँ, आप हॉल को माने बिना प्रकाश की व्यापकता कैसे सिद्ध करोगे? दूध को माने बिना शक्कर घुलेगी कैसे? किसमें घुलेगी? साहब जी, इसका मतलब ये कि व्यापकता को कोई आधार चाहिए, आधार के बिना व्यापकता कैसे हो सकती है? हाँ, राइट। तो इन्होंने किसने दिया है? अब बताइए आप, आकाश छोटा है कि आत्मा बड़ी है? आत्मा छोटी है कि आकाश बड़ा है? आत्मा भी उतनी ही बड़ी है जितना आकाश बड़ा है। आत्मा भी उतनी ही छोटी है, उतना ही आकाश भी छोटा है। अब चार भेद है। बोले आंचलिया जी, किसको बोलना है? तो वो एक एक साथ में चार चार आते हैं तो आपको तकलीफ होती है। तो मैं माता जी को पूछता ही नहीं हूँ, चलो भाई, उनको तकलीफ नहीं होनी चाहिए। महाराज साहब, आपने चार बताए। आकाश बड़ा है और आत्मा छोटी है, आत्मा बड़ी है, आकाश छोटी है, आत्मा और आकाश दोनों बड़े हैं, आत्मा और आकाश दोनों छोटे हैं। चलो बहुत धन्यवाद। तो फिर मैं लिखने का टाइम बचा ले। आचार्य जी ने बरोबर चारों भेद बोल लिए साथ। अब पहली बात तो ये तो जरूर हो गई ना, आपको व्यापक कहने के लिए दो पदार्थों का अस्तित्व स्वीकारना पड़ेगा। एक तो जो स्वयं व्यापक है वो, और दूसरी जिसको आधार बना करके व्यापक बनाया है वो। ध्यान दीजिए, पहले उधर उधर एक तरफ अद्वैतवाद को पकड़ के रखिए, एक एक जो है ना वो सिर की चोटी पकड़ के रखना है। अद्वैतवाद की चोटी पकड़ के रखिए। अब उनको ही प्रश्न पूछा जा रहा है, आपने आत्मा को विभू कहा है कि आकाश को विभू कहा है? अगर आप दोनों को विभू कहते हो तो आधार और आधे कौन हुआ? और आकाश बड़ा होकर आत्मा छोटी होगी तो आकाश व्यापक हो गया और आत्मा व्याप्य हो गई, या उल्टा आत्मा को व्यापक बनाकर आत्मा को छोटी बनाओगे तो आत्मा व्यापक हो गई, आकाश व्याप्य हो जाएगा। और आधारभूत पदार्थ आकाश को माने बिना आत्मा को व्यापक कैसे सिद्ध करोगे? मेहता जी बोलेंगे कि चलो समझ गए? समझ गया हूँ सर। चलो,
अब ये बात समझ में आ जाए तो इधर क्या होता है, अद्वैतवादियों की सबसे बड़ी तकलीफ है, जैसे दो पदार्थ के अस्तित्व की बात करो तुरंत उनका अभिनिवेशिक भाव और अनंतानुबंधी कसाय को धक्का लग जाता है। वो पदार्थ को समझ करके गुत्थी को खोलने की कोशिश नहीं करेंगे, वो अपने अनंतानुबंधी से अपने अभिनिवेशिक भाव को पकड़ के रखेंगे। अब वो कैसे बोलेंगे कि हाँ जी आकाश है और आत्मा भी है, और जितना आकाश बड़ा है उतनी आत्मा बड़ी है, तो फिर दो आधार आधे भाव हो गया, और दो बोलने जाए तो उनकी प्रतिज्ञा टूटती है। अरे भाई साहब ये तो अद्वैत की जगह द्वैत हो गया, आपने दो पदार्थ सिद्ध कर दिए। नहीं 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 नहीं, अरे नहीं नहीं नहीं, ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा, चलेगा तो पदार्थ तो एक ही है, एकमेव अद्वितीयम ब्रह्म। ये ब्रह्म सूत्र शांकर भाष्य वाले ये आगे का शब्द विशेषण लगाते, एकमेव, एक ही है, और अद्वितीय, अद्वितीय का मतलब उसके जैसा दूसरा है ही नहीं। चलो भाई ये अर्थ तो मान लिया, उसके जैसा दूसरा नहीं है, आत्मा के जैसा आकाश नहीं है, लेकिन आकाश है तो आत्मा है, कि आत्मा है तो आकाश है? बोलते जाइए, जैसा बोलिए। आकाश है तो आपने कहा महाराज साहब आकाश है तो आत्मा है, आत्मा है तो आकाश है। हाँ बोलिए, ये- तो अब वो क्या जवाब देंगे? वो अद्वैत तो साहब जी आधा आधे में से एक का भी निषेध नहीं कर सकते ना, नहीं कर ये जवाब सकते, नहीं दे पाएंगे। नहीं कर सकते हैं तो दो का अस्तित्व मानेंगे, और दो का अस्तित्व मानेंगे तो आपकी अद्वैतवाद की प्रतिज्ञा गई। प्रतिज्ञा टूट जाएगी। बस बात तो यही है ना, समझेंगे? बात ये दो आ गए, अब दो को स्वीकार कर लो तो आकाश आत्मा को बांधेगा या आत्मा आकाश को बांधेगी? तो इन्होंने जो है आगे का चरण क्या दिए, न बध्यते न मुच्यते। पहली प्रतिज्ञा में क्या, सए सभी गुणों विभू। पहली बात उन्होंने पहला शब्द पकड़ के रखा है विभू, और विभू की व्याख्या करते हुए सर्वव्यापी। अरे भाई सर्वव्यापी, तो सर्व इतना व्यापक है कौन? पहले जो सर्वव्यापी है, जितना व्यापक है, पहले उसका रास्ता खोलो, पहले उसको क्लियर करो, और फिर बोलो कि आत्मा उतना ही व्यापक है जितना आधारभूत द्रव्य। महावीर स्वामी कह रहे हैं कि मेरे ऊपर मत जाओ, मैं नहीं बोल रहा हूं कि आकाश, मैं शब्द बोलूं और फिर आप बोलो, ऐसा नहीं, आप भी सिद्ध करो भाई। जो इतना व्यापक है तो वो कौन है, कितना, इतना शब्द आया तो उसके पीछे कितना शब्द का अर्थ बैठा है, कौन है वो, कौन है, कौन वो? अगर उसका कोई उत्तर नहीं मिलता है तो इसको व्यापक नहीं कह सकते, और अगर व्यापक भी न कहो तो भी अद्वैतवादी का सिद्धांत खंडित होता है। अगर पक्षी का एक पंख टूट जाए तो उड़ सकेगा? कबूतर के दोनों पंख है ना, अब दोनों पंख है तो उड़ेगा, दोनों पंख में से एक पंख कट जाएगा तो भी नहीं उड़ पाएगा। हाँ जी बोलिए भरत जी, क्या था भरत जी? कहना बनता है महाराज साहब, अगर हम आत्मा को ही अनंत माने तो आकाश मानने की जरूरत ही क्या है फिर? तो अनंत बोल रहे हैं कि विभु व्यापक का अर्थ एक ही है क्या? मतलब व्यापक मतलब अनंत है। नहीं नहीं नहीं, आप पहले दोनों का एक, इधर इन्होंने अनंत शब्द का प्रयोग नहीं किया है। अनंत शब्द का प्रयोग आप कैसे करते हो व्यापक अर्थ में? मतलब जैसे आकाश अनंत है वैसे आत्मा भी अनंत है, व्यापक है। वो आप पहले आप अनंत शब्द का अर्थ खोलो, तब बात बैठे।
मतलब अगर हम आकाश को व्यापक बोल सकते हैं ना, जैन धर्म में भी बोलते हैं कि व्यापक है वो, क्योंकि उधर उधर मत जाओ, इधर उधर मत जाओ, पहले अनंत शब्द का अर्थ खोलो फिर दूसरी बात। अगर हम बोले अनंत मतलब व्यापक है, अरे भाई कैसे करते हो अनंत मतलब व्यापक? क्योंकि उसका कोई अंत नहीं है तो वो व्यापक हुआ, मतलब वो अरे इतना हाँ, विस्तार इतना है कि वो अनंत है मतलब। अब पहले ही इधर मैं क्या करूं, विषय डाइवर्ट हो जाएगा सब। चलिए मैं क्या करूं। हाँ, अब अनंत शब्द आपने लिया, अब इसको अनंत को द्रव्य से लेना है। अब क्षेत्रवाची अर्थ बना रहे हो, आप माप करने की मापन संज्ञा, इधर देखिए मापवाची अर्थ बना रहे हो या इसको जो है कालवाची बना रहे हो या इसको जो है अस्तित्ववाची बना रहे हो या इसको आप संख्यावाची बना रहे हो। अब बहुत अर्थ है, अभी तो मैं थोड़ा सा ये सोचा था कि इसको खोलने के बाद धीरे धीरे इस पर आओ। अब आपने अनंत ही शब्द बीच में लाया तो मेरा भी टॉपिक छूट गया। अब इसमें से कौन सा अर्थ लेंगे आप? मैं क्षेत्र से व्यापक ले लूंगा तो। चलिए बहुत अच्छी बात, धन्यवाद। अब क्षेत्र से व्यापी लिया तो क्षेत्र आया कि नहीं आया? क्षेत्र किसको बोलेंगे आप? क्षेत्र तो मतलब कंसेप्ट हो गया ना, तो वो अरे भाई साहब, क्षेत्र बिना आकाश के होता ही नहीं है। क्षेत्र मतलब आकाश के बिना क्षेत्र संभव। या तो भूमि पर आइए, भूमि पर आइए तो भी आधार बनेगा, या भूमि का भी आधार जो है वो आकाश बनेगा। अब आपने क्षेत्रवाची अर्थ लिया तो ये क्षेत्रवाची अर्थ के अंदर अब आपको कहां तक ले जाना है उसको? तो आत्मा और क्षेत्र अलग हो गया कि नहीं हो गया? हाँ अनंत हो गया, बराबर है। नहीं नहीं, दो अनंत बदले बीच में मत लाओ। आत्मा और क्षेत्र दो पदार्थ हो गए। वही तो बात चल रही है, क्षेत्र आकाशवाची संज्ञा है। अच्छा, अब अगर समझ में आया। क्षेत्र बड़ा है, क्षेत्र विस्तार वाला है, तो आप आत्मा को इतने विस्तार वाली मानोगे। मैं अभी एग्जांपल दे रहा था भाई साहब, देखिए हॉल इतना बड़ा है तो लाइट का प्रकाश वहां तक फैल गया, दीवार तक। पर हॉल ही ना हो तो लाइट का प्रकाश भी जहां फैलेगा वो क्षेत्र लेना पड़ेगा। आ रही ठीक है है। बात समझ? हाँ आगे तो समझ। ये क्षेत्र कितना है? तो पहले ड्वेलिज्म, ड्वेलिज्म मतलब द्वैत, एंड नॉन ड्वेलिज्म मतलब अद्वैत। ध्यान दीजिए, तो नॉन ड्वेलिज्म का इनकी प्रतिज्ञा है, इनकी तो ये अद्वैतवादी अपनी तरह से आत्मा के सिवाय अन्य किसी का अस्तित्व स्वीकारने को तैयार नहीं। महावीर ये कह रहे हैं कि अगर आप दूसरे का अस्तित्व न स्वीकारो जो आधारभूत है, तो उसके बिना आत्मा विभु व्यापक बन ही नहीं सकती है। इसमें कहाँ गलत है बताइए? इतना विभु व्यापक जो क्षेत्र है, तो जाकर के उसमें द्रव्य स्वरूप में आत्मा व्यापक रहेगी। तो दो द्रव्य तो आ गए, दो द्रव्य का जब अस्तित्व बन गया, एक आधार बना एक आधेय बना, एक व्यापक बना, उसने अपने तरह से दूसरे पदार्थ की व्यापकता बनाई, तब जाकर के उसको व्यापकता का संज्ञा मिली है उसको। ये है विशेषता यहाँ पर। अगर आप आत्मा के लिए आधार न मानो तो अब रही बात दूसरी है, आधे बड़ा होता है कि आधार बड़ा होता है? आधार का आधे में समावेश होता है कि आधे का आधार में समावेश होता है? कहाँ गए? आधार बड़ा होता है। हाँ चलो मैं आधे कर आधे का आधार में आधार समावेश बड़ा होता होता है। है, वेरी आधार गुड। बड़ा होता है और आधे का आधार में समा जाता है। तो फिर व्यापक कौन हुआ?
आधार। आधार। वेरी गुड वेरी गुड। हाँ जी। अब देखिए, आधार ही व्यापक बनेगा तो आत्मा व्यापक हुई। आत्मा आकाश का आधार है कि आकाश आत्मा का आधार है? आकाश आत्मा का आकाश आधार। आत्मा का आधार है। वेरी गुड। अब आकाश आत्मा का आधार है तो जो व्यापक है वह बड़ा होता है, जो व्याप्य है वह छोटा होता है। अरे ये बात समझ में? तो फिर आत्मा व्यापक नहीं हुई, आकाश व्यापक हुआ। अब आप जो है आत्मा का आग्रह छोड़ करके आकाश को व्यापक बोलिए। हम भी आपकी बात से सहमत है, स्वीकारने को तैयार हैं। मेहता जी, अब ध्यान दो, इधर उधर मत देखो। आप बंद करो, दरवाजा बंद करो उधर का। अरे इतनी सीरियस बात चल रही है फिर आप, तो ये जो है ना, इसको तो पकड़ना है ना। हाँ जी विपुल जी, आप भी बंद मत करो, ऐसा मत करो। आप भी सीखोगे ना, पढ़ोगे तो सही कि नहीं, सीखोगे तो सही कि नहीं। आपको समरी बोलनी है तो पॉइंट्स तो तैयार करने के लिए सुनना ही पड़ेगा, सीखना ही पड़ेगा। इतने सिंसियर और इतने सीरियस बन जाओ। गणधरवाद की क्लास पूरी लॉजिकल चलती है। आप तो 245वीं क्लास बोल रहे हो, एक क्लास इतनी सिंसियरली और सीरियसली चलती है, पूरी लॉजिकल। इसमें इधर उधर नहीं होता है, और इसी में मुझे घुटाने में टाइम जाता होगा। इतना ही पाठ होगा, ज्यादा नहीं होगा, एक ही शब्द घुटेंगे हम, लेकिन टाइम जाता है इसमें, लगता है। आज तो नए मेहमान आ गए मैदान में, समझेंगे। चलो भाई, अच्छी बात ही है। अब ये जो विशेषता है ये समझिए। मैं सबको विनती करता हूँ, जिनको भी गणधरवाद की क्लास में बैठना हो, बिल्कुल दरवाजा बंद करके, खिड़की दरवाजे सब बंद करके बैठो, चारों तरफ से। एक सेकंड के लिए भी इधर उधर किसी का डिस्टरबेंस ना हो, तो बरोबर आपका कंसंट्रेशन रहेगा ना, तो बिल्कुल एकदम जो है बात आपके सिर में गले उतर जाएगी। मैं क्या करूं भाई साहब, विषय ही ऐसा है। मैं तो आपके दिमाग में बैठाने के लिए घूटने की मेहनत करता हूं, तो क्या महाराज साहब, मंडिक स्वामी ने तो कहा है कि व्यापक है वो आत्मा ही है, तो वो तो उसके लिए तो आधार हो गया। कैसे आधे आधे की बात तो आधार? आपने। अरे भाई साहब, आप भी बड़े बुजुर्ग हो। आत्मा को ही आधार बना दोगे तो फिर आधे दूसरा कौन रहेगा? ये तो बात है। आत्मा को ही आधार बना दोगे तो फिर कौन रहेगा? अब आपकी भाषा में बात करूं कि दूध का आधार तपेला है कि तपेले का आधार दूध है? जी मारे साहब, जैसे अभी आपने बताया कि आधार बड़ा होता है, आधे छोटा होता है, तो मारे साहब आधार और आधे सेम भी तो हो सकते हैं, जितना आधार उतना ही आधे, ऐसे नहीं? बताओ बताओ, एक तो एग्जाम्पल दे दो। ये नए मेहमान आए हैं मैदान में आज, दे दो एक एग्जाम्पल। मारे साहब मैं नई नई नीति हूँ। अरे मैदान में कूदे तो है आप। ओके, नो सो मारे साहब हम ऐसे बोल सकते हैं ना कि जितना आकाश है उतनी ही आत्मा है। फॉर एग्जाम्पल इनके उससे जाए तो उतनी ही व्यापक आत्मा है, सेम है साइज दोनों का। तो हो गया ना ड्युअलिज्म। हाँ ड्युअलिज्म हो गया, लेकिन मतलब क्या आप बोलिए मेरे से। तो फिर आप आत्मा को ही विभु व्यापक क्यों बोलो, आकाश को विभु व्यापक बोलो ना फिर। ओके हाँ, महावीर यही तो समझा रहे हैं। आपको आत्मा को विभु बनानी है, व्यापक बनानी है, कोई हरकत नहीं, बनाइए। मैंने 4 बोले थे, आचार्य जी ने बोले वो, इसलिए मैं लिखने जाता था, मैंने कहा चलो टाइम बचेगा, आचार्य जी ने बोल दिए 4 करेक्ट बोली, इसलिए मैंने नहीं लिखा। एक पक्ष 4 में से ये भी है, जितना आकाश बढ़ा है उतनी आत्मा बढ़ी। लेकिन उनको तकलीफ, वो हाँ बोल दे तो हाथ कटे और ना बोले तो नाक कटे, दोनों तरफ उनकी तकलीफ है। अब क्या करो, हाँ बोलने जाए तो 2 पदार्थ का अस्तित्व स्वीकारना पड़ता है, ना बोलने जाए तो आत्मा की व्यापकता सिद्धि नहीं होती है, तो आकाश की व्यापकता सिद्ध हो रही। आपने आत्मा को क्यों व्यापक कहा? क्योंकि क्षेत्र से आकाश जितना व्यापक है उतनी आत्मा व्यापक बन गई, इसलिए आत्मा को व्यापक कहा।
अरे ये बात समझ में तो हो गई ना समांतरता, दोनों में समांतरता आ गई। इतनी इतना व्यापक आकाश है। इन्होंने ये भाई साहब का नया है ना भरत जी, इन्होंने कहा कि भी अनंत है तो चलो ठीक है। अब क्षेत्र से इतनी अनंतता है उसमें, किसमें? आकाश में। अब क्षेत्र से इतनी अनंतता आकाश की आ गई तो फिर उतनी ही व्यापक आत्मा की अनंतता स्वीकार लो। अभी मैं दूसरे किसी अर्थ में नहीं जाता हूं। अब चलिए भरत जी वापिस थोड़े मैदान में आ जाओ, मैं थोड़ी अनंतता की बात कर लूं आपके लिए। अब यहां पर आपको क्या समझना है? अब ये जो है ना, ये है आकाश। इधर देखिए, ये आकाश है। हाँ जी, ये आकाश अनंत जरूर है। अब इस आकाश की अनंतता को आप देखिए, लेकिन ये जो आकाश है ये अनंत है क्या? असंख्य को। हाँ जी, इसको और इसको, ये भी आकाश तो है ही अंदर। तो अब बताइए, ये अनंत है कि ये अनंत है? हाँ, वो बाहर जो है वो अनंत है। वेरी गुड, वाह। चलो, ये आकाश अनंत है। अब बताइए आत्मा कितनी व्यापक है? इसके जितने की इसके जितनी अनंत है। आपका जो अनंत शब्द किसका लेना है? बाहर वाले जैसे। बाहर वाले का। इतनी आत्मा अनंत हो जाएगी? मतलब चलो इसमें क्या हो गया, कोई भी बोल सकते हैं। ये आत्मा अगर इतनी है यहाँ पर, ये आत्मा अगर यहाँ इतनी है तो वो इतनी व्यापक बन जाएगी। कोई भी आत्मा नहीं बन सकती है, अनंत अनंत काल में भी नहीं बन सकती है। सब हाँ, हम तो एक ही आत्मा मान रहे हैं, वो इतनी अनंत है। कितनी अनंत है ये तो बोलो ना। जितना आपने ये बाहर वाला आकाश बनाया उतनी अनंत है। बाहर वाले आकाश की इतनी अनंतता, तो फिर ये तो मानना ही नहीं पड़ेगा आपको, ये तो मानना ही नहीं, तब जाकर के व्यापक हो। तो पहले इसके अंदर भी आपको आकाश को इतना अनंत मानना पड़ा। आधारभूत ये आकाश है, ये इतना विभु व्यापक हुआ तो इधर भी आपत्ति आएगी कि एक आकाश और एक आत्मा, दो के अस्तित्व को स्वीकार करो। और महावीर ये कह रहे हैं कि भाई ये जो अलोकाकाश जितना अनंत गुना बड़ा है, उसके अनंतवें भाग का ही लोकाकाश है। बोलिए आशा बहन जी, ध्यान में आया? या जी आपने बताया कि जितने अनंत अलोकाकाश है उसके अनंतवें भाग का ही लोकाकाश है। अरे भगवान, आपने भी ऐसा करना शुरू, एक शब्द क्यों छोड़ दिया? कौन सा वाला? मैं तो आशा में से ही आशा रखता था और आपने भी शब्द छोड़ दिया। चलो विपुल जी बोलिए, हमने कौन सा शब्द छोड़ा? चलो ये ख्याल में नहीं आया। अब तो आपको तो ख्याल आएगा ही नहीं, आप तो सिंसियर रहते ही नहीं ऊपर। बोलिए चौड़िया जी। फरमा रहे हैं कि अलोकाकाश जितना अनंत गुना है उसके अनंतवें भाग ही लोकाकाश है। हाँ, अब आशा बहन जी आपको कौन सा शब्द छूटा था, ख्याल आ गया? जितना अनंत है, गुना, गुना। अनंत गुना। हाँ, अब आकाश की बात करो पहले। अलोकाकाश जितना अनंत गुना बड़ा है, उसकी तुलना में लोकाकाश सिर्फ और सिर्फ अनंतवें भाग जितना ही छोटा है। उसमें अनंत आत्माएं, जिसमें है लोकाकाश में अनंत आत्माएं हैं। अब वो अनंत आत्माएं बोलने से अनंत शब्द तो रह गया, अब संख्यावाची शब्द आ गए। एक आत्मा सर्वलोकाकाश व्यापी हो
या एक आत्मा सर्व अलोकाकाश व्यापी हो, तो महावीर यहाँ ना कह रहे हैं कि लोक से बाहर तो कोई जा ही नहीं सकता है, अलोक में तो जाने का सवाल ही नहीं उठता है। भले ही आकाश एक अखंड द्रव्य है, तो तीसरा द्रव्य बीच में आ गया, वो है कि जो आत्मा को अलोकाकाश जितनी व्यापक बनने से रोकता है। एक ऐसा द्रव्य बीच में आ गया, ये जो दिख रही है, ये दीवार नहीं है, ये दीवार नहीं है, लेकिन ये इधर की आत्मा को बाहर जाने से रोक रही है। तो ऐसे करने जाओगे तो एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे, कितने पदार्थों का अस्तित्व हो जाएगा। फिर तो आपका द्वैतवाद तो गया, अद्वैतवाद तो गया, और ऊपर से द्वैतवाद आया नहीं, त्रैतवाद आया नहीं, चतुर्थवाद आ जाएगा। एक से एक दूसरे, एक से दूसरे, एक से दूसरे पदार्थों का अस्तित्व सिद्ध हो जाएगा। अभी यहाँ पर हम आकर के रुके हैं, अब बंधन योग्य, बंधाने योग्य, बंधन योग्य जो जिसको बांधे वो कौन है? आत्मा आकाश को बांध सकती है, आकाश आत्मा को बांध सकता है, क्या ये संभावना है? क्या आत्मा में आकाश को बांधने का गुणधर्म है, या क्या आकाश को अन्य पदार्थ को अपने साथ बांधने का गुणधर्म है? ये सारी बात हम कल चर्चा करेंगे, लेकिन ये कल भी आएगी कि नहीं आएगी, क्योंकि अभी वो विभू व्यापक का शब्द रुका हुआ है, और फिर इसके दोनों की व्यापकता चल रही है, आत्मा की और आकाश की। इन दोनों के अंदर जो है, क्योंकि ये दोनों कार्य कारण भाव हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? ऐसा किसमें? विभू पदे के अंदर, व्यापक भाव के अंदर कौन किसके साथ किसका कार्य कारण भाव हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये पहले हमको स्पष्ट करना है। तो कार्य कारण भाव होने के लिए अगर हम ऐसा बैठाए, आत्मा के कारण आकाश व्यापक है, या आकाश के कारण आत्मा व्यापक है, या आकाश के कारण आत्मा व्याप्य है, या आत्मा के कारण आकाश व्याप्य है, फिर चार चार भेद बनेंगे। बोलिए, अभी तो बैठे हो ध्यान से। जी महाराज साहब, आपने बताया कि आत्मा जो है वो व्यापक है और जो आकाश द्रव्य है वो व्याप्त है, तो उसके संदर्भ में ही आपने बताया कि आकाश द्रव्य भी व्याप्त है। और अभी आपको वापस लिखना पड़ेगा, ऐसे नहीं चलेगा भाई। सबके लिए है, विषय सबके समझने का है। हम तो प्रयत्न कर रहे, घूट घूट करके मेहनत कर रहे। इधर मंडित स्वामी, ये बड़े दिग्गज पंडित है, इधर महावीर स्वामी, वो तो है ही सर्वज्ञ है। अब इन दोनों के बीच का ही डिस्कशन है। अब हमारे जैसे तो अल्प बुद्धि वाले, अब उनके इस डिस्कशन को हम खोलें और एक एक रहस्य की परत ऊपर से उठाएं, और तब हमारे दिमाग में बात बैठे तो बात आएगी। नहीं तो तैयार बैठे लोग, नहीं नहीं हमारे दिमाग में नहीं बैठती तो है ही नहीं, नहीं हमारे बुद्धि में नहीं बैठती है तो है नहीं, वो तो पहले ही तैयार बैठे। हमको ऐसा नहीं करना है भाई। महावीर स्वामी केवल ज्ञानी तो एक अक्षर में पहले से डिसीजन क्यों नहीं दे देते? नहीं दे रहे भाई। मंडित स्वामी ऐसे ही थोड़ी मान जाएंगे, वो भी तो कोई कम नहीं है ना, पंडित तो है ही है। चलिए बोलो अंसा बेन जी। હા સાહેબજી, નીતિબેને જે પ્રશ્ન પૂછ્યો કે આધાર અને આધેય બે સમાન હોઈ શકે, કારણ કે હંમેશા આધારની અંદર જ આધેય રહેતો હોય, तो एक तपेली, एक टोपी अंदर हम अगर दूध रखते हैं पूरा भर के, तो भी वो तपेली तो उससे बड़ी ही रहेगी ना, तो मैं मतलब एक कि आधार बड़ा ही रहेगा ना। छलो छल भरी दीधું तो પછી હા છલોછલ ભરે, પણ તો પણ તપેલીનો ટોપનો જો બેઝ છે બહારનો, એ તો એટલા જેટલું તો રહેવાનું જેટલું મોટું એ.
નહીં રહે ને છલો છલ ભરી દીધું કે હવે એક ટીપું પણ વધારે અંદર નાખો તો બહાર ઢોળાશે. अब बताइए, तो समांतर हो गए ना दोनों. लेकिन दोनों बाहर तो रहता है ना. दोनों समांतर हो जाएंगे. तो ये क्या कहना है, आकाश को आत्मा के जितनी व्यापक कहना है या आत्मा को आकाश के जितनी व्यापक कहना है? फिर छोटा बड़ा करना कहाँ है? छोटा बड़ा करने के दो भेद अलग हैं, समांतर करने के भेद अलग हैं, आधार आधे करने के भेद अलग हैं. अब इसी तरह से कल फिर वापस घूटना पड़ेगा, हमको मेहनत करना पड़ेगा. आप भी जो है विपुल जी जरा परमिशन ले लेना भाई साहब छूट से, क्योंकि अब विकल्प बचता नहीं है हमारे पास. जी महाराज साहब. ऐसे विषय को ढूंढने के लिए मेहनत करने के सिवाय दूसरा विकल्प ही नहीं बच रहा है. नमो हरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो हरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोहे सब्ब साहुनम, एसो पंच नमकारो सब्ब पाप प्रणाशम, मंगलाणं च सर्वेषां परमं हवै मंगलम. मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतम प्रभु, मंगलम स्थूलिभद्राध्या जैन धर्मोस्तु मंगलम. चत्तारि मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पन्नतो धम्मो मंगलम. चत्तारि लोकोत्तम, अरिहंता लोकोत्तम, सिद्धा लोकोत्तम, साहु लोकोत्तम, केवली पन्नतो धम्मो लोकोत्तम. चत्तारि शरणं पवज्जामि, अरिहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि. सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयति शाश्वतम्. धर्म लाभ, बहुत बहुत आशीर्वाद. विशाल Thank you, वंदन Kalpan साहब। Saib ji.